हेलो पीपल। सो अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है वत्सल बैरागी। आई एम फ्रॉम पुणे। आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर और मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर भी करता हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊँ। अब बेसिकली कल चालू करा हमने पूना से आया तो मैं करना चाह रहा था व्लॉगिंग स्टार्ट, पूरा ट्रिप करने वाला था और कर नहीं पाए क्योंकि रास्ते में कल एक तो बहुत सुबह उठा, नींद में था, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने कल शूटिंग नहीं करी। अब मैंने सोचा कि अब चालू करूं। तो बेसिकली अभी हम है कर्नाटका के तुमकुरू में। ये बेसिकली पूना से 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और अभी हमारा प्लान है यहाँ से ऊटी निकलने का। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ऊटी के लिए। अब लेट्स सी क्या होता है आगे, कैसा होता है। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है अनकट, तो मुझे मालूम नहीं कैसा आएगा, क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कल हम निकले सुबह पूना से 8 बजे और यहाँ पे पहुँचे करीबन 10:30 से 11 बजे। कुछ 700 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। अब पूना से देवनागरी तक तो हम बहुत अच्छे से आए। हम आए रूट बाय पुणे से सातारा से कोल्हापुर से फिर हम आगे आए टूवर्ड्स हुबली से हमने लिया फिर चित्रदुर्ग का रूट, चित्रदुर्ग से देवनागरी और देवांगिरी या देवनागरी जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, और वहाँ से फिर हम आए तुमकुर, जिसको आप बोलते हैं तुमकुर। तो फिर तुमकुर में आने के बाद हमने होटल देखा पृथ्वी पैराडाइज, और बेसिकली फिर हम पृथ्वी पैराडाइज पे यहाँ पे रात को स्टे कर रहे हैं। अभी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो ये ब्रेकफास्ट हमने अभी ऑर्डर करा है, इडली, उड़द वड़ा, चटनी, सांभर और इसके साथ साथ सेट डोसा जो कि लाइव स्पंज डोसा आता है। तो ब्रेकफास्ट करके वापस हम लोग रूम में आए और रूम में आने के बाद में जस्ट अभी हमने नीचे खाया था इडली, वड़ा, सेट डोसा, फिर पूड़ी सब्जी, इन सारा चीज़ का अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। अब तुमकुरू से बेसिकली अब हम निकलेंगे मुद्दुल, और मुद्दल शायद, आई एम सॉरी इफ आई डोंट नो, तो मुद्दल जगह का नाम है। तो अभी हम लोग निकलेंगे मुद्दल और मुद्दल से फिर डायरेक्ट जाएंगे ऊटी। और मैं आपको बाकी फैमिली मेम्बर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट अभी फ़िलहाल आपको एक बहुत स्पेशल मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मैं, और वो है हमारा अफ्रीकन ग्रे पैरेट मिस्टर रियो। अब हमारे रियो साहब जो है, रियो आना इधर, यस। अब हमारे रियो साहब जो है ये है हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर, और हम जहाँ पे भी घूमने जाते हैं तो रियो जी हमारे साथ में घूमते हैं। और अभी अभी रियो जी ने भी, अरे बेल्ट मत का, और अभी अभी रियो साहब ने भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है और ये भी रेडी होने वाला है। ये बेसिकली रियो का बैग है, इसके अंदर रियो बैठ जाता है और इसके अंदर फिर आराम से ट्रैवल कर सकता है, पानी वगैरह रखने की जगह है। तो इन भाई साहब को मैं गाड़ी में तो नहीं निकालता हूँ, पर जब भी ये भाई साहब ऐसे बाहर होते हैं तो ये आके हमारे यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये करके फिर इनको पंचायत करनी होती है सारी चीज़ों की, कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो आगे हमारे हमारे ऑफिशियल व्लॉगिंग पार्टनर जो है वो रियो साहब है। तो अभी हम लोग तुमकुरू से निकल चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं ऊटी की तरफ आगे। फ़िलहाल ड्राइव कर रहे हैं, क्या गाड़ी में चला रहा हूँ तो इसलिए मैं फ़ोन होल्ड नहीं कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड की मदद से लगा रखा है क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से निकले हैं, आगे का व्यू बहुत अच्छा है, तो मैं अब आपको आगे के व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ। बहुत अच्छे और सुंदर रास्ते है, पूरा रास्ते में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हम एलिवेशन पे चढ़े नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे एलिवेशन पे जाते जाएंगे पेड़ पतले होते जाएंगे और ग्रीनरी बढ़ती जाएगी। मौसम भी अभी ठीक ठाक है फिलहाल, ना बारिश है ना धूप है, नॉर्मल टेम्परेचर है।
पर लेना तू। हाँ, अब हम आए हैं बंदीपुर के आसपास। बंदीपुर बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स ये बहुत सारे हैं। और ऊटी कुछ है 52 किलोमीटर्स। अब यहाँ से जितना भी एरिया चलेगा ये ऑक्यूपाइड बाय नेशनल पार्क है, ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट है पूरा। तो यहाँ के स्पीड लिमिटेशंस है, यहाँ पे आगे दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाड़ी से नहीं उतर सकते हो। हम अभी चल रहे हैं बंदीपुर फॉरेस्ट में और गेट पे एंट्री हुई। वहाँ पर आने के बाद में अब फॉरेस्ट एरिया चालू हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कोई एक अच्छा एनिमल जैसे कि टाइगर या फिर एलिफेंट्स या कहीं का ग्रुप मिल जाए। हालांकि यहाँ पहले भी आ चुका हो तो उस टाइम में डियर्स थे बहुत सारे। अब मिलते हैं या नहीं देखते हैं आगे। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊटी। रास्ते में घाट सेक्शन आया था, 36 हेयरपिन घाट है यहाँ पे, बहुत फेमस है जिसमें बहुत टाइम लगता है। बट एक्चुअली सीन ये है ना कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉग है कि उसमें लिटरली कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाया। तो नीचे जो फॉरेस्ट काम चल रहा था, फॉरेस्ट पार्ट पूरा शूट करा, बट बहुत कम विजिबिलिटी है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी जस्ट हम पहुँचे, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये कुछ व्यू है होटल का। हम रुके हैं होटल मोनार्क ऊटी में। इसकी एक ख़ास बात अगर आप बताऊं तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी सर जी का होटल है। तो दिस इज़ ओन्ड बाय मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती। तो देखते हैं, हालांकि आशा तो नहीं है पर क्या मालूम, अगर मिल जाए तो बढ़िया। होटल तो हो गया, अगर होटल के अलावा आपको बताऊं तो बाहर का कुछ ये नज़ारा है। अभी फॉग इतना ज़्यादा है कि कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा है इसमें। मेरा फ़ोन धुल रहा है बार बार। तो ये होने वाला है हमारा रूम, हमारा लगेज के बाद में यहाँ का वॉशरूम, यहाँ का बाथटब। इतनी ठंडी है, गर्म पानी में शायद ही मैं नहाऊँ या पता नहीं क्या है बाथटब में। बट ये पूरा रूम है इस तरीके से।
और मेरी शरारती वाइफ ने अपना जैकेट यहाँ पे डाल दिया। ये हमारे रियो साहब, एकदम इनको भी अभी हल्का हल्का ठंडा लग रहा है शायद, तो अंदर आके बैठ गए। बाकी कुछ ओवरऑल दिखाऊं अगर तो ऐसा है रूम। पूरी होटल थोड़ी विंटेज स्टाइल से बनी हुई है। मतलब अब यहाँ पे आते तो आपको लगता है कि आप कोई ग्रैंड होटल में आए हो, बट इन अ विंटेज वे। अगर मैं यही चीज़ आपको थोड़ा एक आउटलुक दिखाऊं बाहर से कि कैसा है क्या है, तो ये है द मोनार्क। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से पूरी होटल बना रखी है। मतलब आपको एक विंटेज स्टार वाली फील मिलती है कि जिस तरीके से एक होटल वगैरह हो सकती है या बनाई जा सकती है। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये होटल वालों की तरफ से एक स्वीट जेस्चर उन्होंने दिया है हमें, वेलकम बुक है। तो ये बैठे हमारे रियो साहब, बैग से निकलती भाई साहब को लग रही है ठंडी, तो भाई साहब आ गए एकदम मूड में, एकदम फ्लफी फ्लफी हो गया। अब इतना टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर तो सिटी में दिखता नहीं है, और एसी चला के भी कितना ही मतलब गर्म हो जाए, ठंडा हो जाएगा। बढ़िया भाई साहब अब वो आ गए फ्लफी मोड में, है ना रियो? रियो, रियो से हाय। तो रूम में आए, रूम में ठंडी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिर हमने एक बार तो चाय ऑर्डर करी, और चाय के साथ इतनी ठंडी में पकौड़ा ना खाओ, ओ हो, तो ये दिल दुखाने वाली बात हो जाती है। और भूख इतनी लग रही थी कि रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं, तो हमने सोचा भाई अभी एक बार तो डिनर होता रहेगा, बट डिनर के पहले एक बार सैंडविच वगैरह कुछ मंगा लो। और ये देखो, ये मेरी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी पत्नी है, जिसने मतलब पूछा तक नहीं मेरे को, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसके पहले तो कोको ने पूरा खाना ही खा लिया, मतलब चालू कर भी दिया खाना, क्या बोलना। अब देखो वो मतलब दिखा रही है कि उसके पास iPhone 17 Pro Max है ऐसा।